Hello, my dear teachers and students teaching class 12 कंप्यूटर साइंस। पिछली वीडियो मैंने दिया था लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम फॉर द सेशन 21-22 फॉर द सब्जेक्ट आईपी। वहाँ पर मैंने ये ज़रूर लिख दिया था, सीएस भी लिख दिया था वर्ड, बट वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पर नहीं शो कर पाया, नहीं दिखा पाया। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपको, जो क्लास 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस का 2021 का 21-22 का जो टर्म वाइज सिलेबस है, दैट इज़ हेयर बिफोर यू एज रिलीज्ड बाय सीबीएसई। तो इसमें भी यही है कि सारा सिलेबस लगभग वही है जो 2021 वाला था, डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। और वो रिड्यूस्ड सिलेबस था एंड ये भी रिड्यूस्ड सिलेबस ही है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सो लेट अस बिगिन विद द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। लर्निंग आउटकम्स, ये है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यस, तो student should be able to develop basic computational thinking, explain and use data types, algorithm, develop basic understanding of computer system architecture, operating system and cloud computing, explain cyber ethics, cyber safety and cyber crime, जो कि बहुत important issue है आज के टाइम में, understand the value of technology in societies along with consideration of gender and disability issues। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और पीरियड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट है, दूसरी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। देयर आर 3 यूनिट्स। इन तीनों यूनिट को 70 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन जो फंडामेंटल है कंप्यूटर का, उसके लिए मिलेंगे टर्म 1 और टर्म 2 में मिलाकर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट का वेटेज है 45 मार्क्स, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स का है 15 मार्क्स। इसके लिए करस्पॉन्डिंग पीरियड्स टीचर्स अपने आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके लिए कितने थ्योरी और कितने प्रैक्टिकल पीरियड्स का रिक्वायरमेंट है। टर्म 1 में आपका जो वेटेज है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से 10 मार्क्स का आएगा, जो MCQ बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग फर्स्ट में 25 नंबर का आएगा। इसको मिला के टोटल 35 मार्क्स फॉर क्लास 11th टर्म 1। क्लास 11th में ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो 20 मार्क्स का, और सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स में 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ये भी कंप्लीट थियोरेटिकल चैप्टर है लगभग, ये भी 35 मार्क्स का। सो 35 + 35 इट इज़ टोटल 70 मार्क्स थियोरी। ओके, टर्म 1 एंड टर्म 2। देयर आफ्टर यूनिट वाइज सिलेबस आपको दिया गया है। टर्म 1 में पूरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या आप पढ़ सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी यूनिट्स, KB, MB, GB एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बुलियन लॉजिक, गेट्स के बारे में है, डी मॉर्गन्स लॉ है, लॉजिक सर्किट है, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनकोडिंग स्कीम है, ASCII, ISCII, यूनिकोड एंड ऑल। So out of this you are going to get 10 marks weightage, okay, in term 1। टर्म 1 में और जहाँ तक सवाल है, यूनिट 2 जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट है, यहाँ से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 10 ऊपर से हो गया तो यहाँ पर आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 25 मार्क्स का वेटेज, और सेकेंड टर्म में इसी यूनिट से 20 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, सो 25 मार्क्स इसमें से सेकेंड यूनिट से, और 10 मार्क्स फर्स्ट यूनिट से, आपका 35 मार्क्स टर्म 1 में हो गया। टर्म 2 का जहाँ तक सवाल है, इसी सेकेंड यूनिट में से आपको 20 मार्क्स का देना है, और थर्ड यूनिट से जो आपका है, सॉरी, ये टर्म 2 में ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग यहाँ अलग से दिया गया है, इन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया है सिलेबस। यूनिट 2 का कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ले करके टोटल ऑलमोस्ट स्ट्रिंग तक, फंडामेंटल, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब ले करके इसमें से आपको 25 मार्क्स का आएगा। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, familiarization with the basics of Python programming, introduction to Python literal token character set, ये सारा, knowledge of data type, operators, expressions, errors, flow of control, then conditional structures आपके हैं, if, else if, elif, absolute value, all these, then iterative statement, for loop, range and while loop, स्ट्रिंग्स और उसके फंक्शंस। ये है आपका 25 मार्क्स टर्म 1 के लिए। टर्म 2 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट में से 20 नंबर का है, लिस्ट है कंप्लीट, टपल है, डिक्शनरी है, इसमें से 20 मार्क्स का इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स है, ये 20 मार्क्स का वेटेज है, और 15 नंबर ये आपका थियोरेटिकल है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में ये आपका 15 मार्क्स का, तो टर्म 2 का थ्योरी का 35 मार्क्स हो गया। आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में जहाँ तक सवाल है पाइथन के प्रोग्राम, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम टोटल ये ओवरऑल प्रैक्टिकल का आपको शेड्यूल 30 नंबर का दिया गया है। पाइथन प्रोग्राम 12 मार्क्स, रिपोर्ट फाइल मिनिमम 20 प्रोग्राम्स, टर्म 1 मिनिमम 10 प्रोग्राम बेस्ड ऑन टर्म 1 सिलेबस, मिनिमम 10 प्रोग्राम बेस्ड ऑन टर्म 2 सिलेबस। तो टर्म 1 में आपको 10 प्रोग्राम बनाने हैं और टर्म 2 में 10 प्रोग्राम बनाने हैं। ये 7 नंबर का वेटेज टोटल है। पाइथन का जो प्रोग्राम आपको करने के लिए दिया जाएगा वो 12 मार्क्स का वेटेज है। टर्म 1 में 6, टर्म 2 में 6। ये 7 नंबर 10-10 प्रोग्राम जो आपको रिपोर्ट फाइल सबमिट करनी है, 7 नंबर में से 4 मार्क्स टर्म 1 में दिया गया, 3 मार्क्स आपको टर्म 2 में दिया गया। वाइवा वो उसका जहाँ तक सवाल है ये 3 नंबर का है, टर्म 1 में 2 मार्क्स और टर्म 2 में 1 मार्क। तो इस तरह से आपका टोटल ये 30 मार्क्स हो जाने चाहिए। 12, 7, 19 और 19, 3, 22। प्रोजेक्ट प्लस वाइवा वो प्रोजेक्ट में ये 8 नंबर दिए जा रहे हैं। सो इस तरह से टोटल 30 मार्क्स होगा। यहाँ पर 3 मार्क्स टर्म 1 में दे रहा है, 5 मार्क्स टर्म 2 में दे रहा है। तो 12, 7, 19, 19, 3, 22 प्लस 8, 30। टर्म 1 का प्रैक्टिकल 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15। इसी तरह से टर्म 2 का 6, 3, 9, 1, 10, 5, 15। तो टर्म 1 में आपको प्रोजेक्ट प्लस वाइवा वोस, टर्म 1 सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, डॉक्यूमेंटेशन करके देना है केवल। और टर्म 2 में फाइनल कोडिंग प्लस वाइवा वोस, students will be allowed to modify their term 1 document and submit the final executable code। तो ये आपका 11th क्लास का जो प्रैक्टिकल था, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में था। सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट, टर्म 1 में कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। ये सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छी तरह से बैठ करके स्टडी कर लें। कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम दिए गए, इसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद सिमिलर प्रोग्राम। 10 प्रोग्राम्स चाहिए आपको, टर्म 2 में 10 प्रोग्राम्स चाहिए। यहाँ पर 2, 3, 5 प्रोग्राम दिए गए हैं। सिमिलरली यू कैन राइट 5 मोर प्रोग्राम्स। और इस तरह से 11th क्लास का सिलेबस ओवर हो गया। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, कोड 083, 21, 22। Learning of objectives, apply the concept of functions, explain the use of concept of file handling, use basic data structure stack, explain basics of computer network, use of database concept, SQL, etc. and connectivity of Python and SQL। ये इसका आउटकम है सिलेबस का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी 3 यूनिट्स हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग 40 मार्क्स का है टोटल, दोनों टर्म मिला करके। और इसमें 50 पीरियड थ्योरी के लिए, 25 पीरियड प्रैक्टिकल के लिए। सिमिलरली ये 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं 10 मार्क्स। डाटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स फॉर थ्योरी।
आई मीन 20 थ्योरी पीरियड्स एंड 15 प्रैक्टिकल पीरियड्स एंड 20 मार्क्स का वेटेज है। टोटल ये 70 मार्क्स हो जाता है। 40 प्लस 10 50 प्लस 20 70 मार्क्स। थ्योरी 50 प्लस 10 प्लस 20 ये 80 पीरियड्स हो गए। यहाँ प्रैक्टिकल के लिए 40 पीरियड्स हो गए, तो आपको टोटल 120 पीरियड्स अलॉट होने चाहिए। अब यहाँ पर आप टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग आपका 35 मार्क्स का टर्म 1 में आएगा, ठीक है। और ये टोटल कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, नो डेटाबेस मैनेजमेंट, नो कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। टर्म 2 में आपसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का पूछेंगे, और यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 35 मार्क्स, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग 35 प्लस 5 यहाँ पर 40 दिया हुआ है। इसको कंप्लीट किया है। टर्म 1 में 35 मार्क्स की प्रोग्रामिंग पूछी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, और 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा है। अब आइए देख लेते हैं टर्म 1 का सिलेबस क्या है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 में रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में जो कुछ भी पढ़ा है दैट इज इंक्लूडेड, एज वेल एज फंक्शंस। फंक्शंस में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स लिखना, क्रिएट करना अपने आप फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स, पोजिशनल पैरामीटर क्या हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं, फंक्शन जो रिटर्निंग वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उनका ग्लोबल और लोकल स्कोप के साथ साथ ये फंक्शन राइटिंग आपको आना चाहिए। देन फाइल हैंडलिंग में आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग है, सीएसवी फाइल हैंडलिंग। ये मेजर जो है पोर्शन आपका फाइल हैंडलिंग है, जो आपका टर्म 1 में रहेगा, और साथ साथ फंक्शंस। टर्म 2 का सिलेबस कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में आपका बचा हुआ पोर्शन है डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। ये आपका रहेगा टर्म 2 के लिए क्लास 12th में। क्लास 12th में कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आपका ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, यहाँ पर हिस्ट्री होगी नेटवर्क की, इंटरनेट नेटवर्किंग की, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, आईपी एड्रेस क्या है, मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, स्विचिंग टेक्निक क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, डिवाइसेस तरह तरह की, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस मीडिया, ऑल दीज नेटवर्किंग डिवाइसेस आपकी आ जाएंगी। इसके बाद फिर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, देन इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ऑल दीज, ये सारा जो आपका है यूनिट 2, दिस इज गोइंग टू हैव वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, ओके। ये 10 मार्क्स कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज है, और इसके साथ ही वो डेटाबेस मैनेजमेंट दे देगा यूनिट 3 टर्म 2 के लिए, जिसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट, RDBMS मॉडल, उसके टर्म्स, वेरियस काइंड्स ऑफ कीज एंड ऑल। देयर आफ्टर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आपको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL और DML कमांड, स्पेशली विद वेरियस क्लॉजेस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट और क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सारे चीज़ें जो भी इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिया हुआ है सिलेबस में, प्लीज़ गो थ्रू दिस सिलेबस। सॉरी। एग्रीगेट फंक्शंस आपको दिए गए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, और इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल, एसक्यूएल का इंटरफेस के साथ जो पाइथन के साथ इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, जिसमें स्पेसिफिक मेथड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या इसमें यूज़ करना है। सो ऑल दीज you are going to have 20 marks weightage from DBMS। प्रैक्टिकल का जहाँ तक सवाल है, लैब टेस्ट में जो पाइथन प्रोग्राम आपको करने के लिए दिया जाएगा वो 8 नंबर का होना चाहिए, जिसमें से टर्म 1 में उसे 6 नंबर दे दिया और टर्म 2 में 2 नंबर का दे दिया। टर्म 2 में आप देखते हैं केवल स्टैक्स पर है, इसलिए 2 नंबर का दिया। 3 SQL क्वेरीज आपको दी जा रही हैं बेस्ड ऑन 1-2 टेबल्स, 2 आउटपुट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SQL क्वेरीज, तो टोटल 5 हो गए, और ये 4 नंबर का वेटेज है, और यहाँ पर ये टर्म 2 में पूछा जाएगा 4 नंबर का। इसके बाद बात आती है रिपोर्ट फाइल की, तो टर्म 1 में मिनिमम 15 प्रोग्राम बेस्ड ऑन
टर्म 1 सिलेबस, ठीक है। और टर्म 2 मिनिमम 3 पाइथन प्रोग्राम बेस्ड ऑन टर्म 2 सिलेबस, एसक्यूएल क्वेरीज 5 सेट्स यूजिंग 1 टेबल और 2 टेबल्स, और मिनिमम 2 प्रोग्राम्स फ्रॉम पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, ये 7 मार्क्स का है, जिसमें टर्म 1 में भी आपसे 4 नंबर का वेटेज है, 4 मार्क्स का, और टर्म 2 में 3 मार्क्स का वेटेज है, राइट। एसक्यूएल क्वेरीज और कनेक्टिविटी पर बेस्ड, उसे आप अपने हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हैं। टर्म 1 में केवल 15 पाइथन प्रोग्राम बेस्ड ऑन टर्म 1 सिलेबस, तो ये टर्म 1 सिलेबस के आधार पर आपको 15 प्रोग्राम सबमिट करने हैं, और कनेक्टिविटी रिलेटेड, एसक्यूएल क्वेरीज रिलेटेड और टर्म 2 से रिलेटेड ये आपको करने हैं, जो कि टर्म 2 में आपका 3 मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है। यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल की बात जहाँ का है, टोटल जहाँ तक है टोटल 8 मार्क्स असाइन किया गया है, 3 नंबर टर्म 1 और 5 नंबर टर्म 2 के लिए। टर्म 1 में आपको सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, टाइटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड यही क्यों है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, एडवांटेज क्या है, आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, एम क्या है, और क्यों बना रहे हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका सिनॉप्सिस में आता है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑल दैट। और जो फाइनल कोडिंग प्लस वाइवा वॉस होगा वो टर्म 2 में होगा, वो 3 मार्क्स का होगा, सॉरी 5 मार्क्स का होगा, और पहला टर्म सिनॉप्सिस जो आप सबमिट करेंगे तो वो 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 8 मार्क्स ऑन द प्रोजेक्ट। वाइवा वॉस 3 मार्क्स फॉर टोटल होगा, 2 मार्क्स टर्म 1 एंड 1 मार्क टर्म 2। सो कुछ प्रैक्टिकल सजेस्टेड हैं टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल पर बेस्ड। टर्म 2 में आपको स्पेशली एसक्यूएल क्वेरीज के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, और स्टैक को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग लिस्ट, ये कुछ इस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग आपको देनी है, राइट। सिमिलर एक्सरसाइज में भी फ्रेम्ड, इसी तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट पर आधारित बहुत सारी क्वेरीज आप सबमिट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में। उसके बाद ये लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये डाउनलोड कर लेना आप सिलेबस, वहाँ से आप थोरोली गो थ्रू हो जाइए। So that's all about the syllabus of class 12th and 11th कंप्यूटर साइंस, और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस सीबीएसई का टर्म 1 और टर्म 2 का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कमिंग वीडियोस। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।